no matter which event you are doing, from 100 meters to marathon. The second fundamental, your speed work. The third is for your speed endurance. For your speed endurance, you have to have partlet, interval training, progressive run, negative splits. There are so many. I'm mentioning the words. Now you can ask the question, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है? Then the fourth thing is your diet plan. There is no rocket science in diet, but there are some do's and don'ts of diet for a runner. वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं. Then the thumb rule is your rest and recovery. Never ever run with pain. जो लोग कहते हैं ना, मैं तो पानी नहीं पीता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं. जिनके पेन होता रहता है, मैं तो बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे पेन होता है फिर भी मैं दौड़ता रहता हूँ, बहुत गलत करते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. योर रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आप उसको कैसे आप रिलैक्सेशन टेक्निक से योर स्लीप आवर्स, स्लीपिंग आवर्स कैसे भी कर सकते हैं, वो आप उससे कर सकते हैं. 5 फंडामेंटल्स है. फर्स्ट इज योर बैंक बैलेंस ऑफ योर माइलेज, speed work, your speed endurance, partlet, interval training, progressive run and negative splits, and your diet plan. Then last but not the least, your rest and recovery. Now you can go for questions. Hello ma'am, namaste. Namaste. Ma'am, how much run weekly 3000 meter runner तो mileage? हिंदी में तो बेटा, हिंदी में जब बोलोगे तो वो बिल्कुल क्लियर होगा कि तुम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो. पूछो. मैम वीकली माइलेज कितना होना चाहिए 3000 मीटर रनर के लिए? एक 3000 मीटर रनर के लिए नॉर्मली क्या होता है कि आपने अगर 3000 करना है तो आप एक तरह से मिडिल डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मैराथन भी शुरू हो गई है, तो इसलिए उसको मिडिल डिस्टेंस रनिंग पड़ेगी. मिडिल डिस्टेंस रनिंग के लिए आप अगर 50 किलोमीटर माइलेज कर रहे हैं, उसमें आपका स्पीड वर्क शामिल है, आपका लॉन्ग रन शामिल है, आपका सब तरह का वर्कआउट, लेकिन रनिंग का वर्कआउट शामिल है. तो अगर आप 50 किलोमीटर तो बहुत अच्छा माइलेज कर रहे हैं 3000. आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपके पार्टलेट पे, आपके स्पीड वर्क पे, और आपका जो लॉन्ग रन होना चाहिए वो 10 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए. अगर आप 10 किलोमीटर से ज्यादा अपना लॉन्ग रन कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपको. राइट? यस मैम. क्लियर? और मैम 50 किलोमीटर ये इजी रन भी इसी में इंक्लूडेड है? सब कुछ आपका वार्म अप से लेके आपका कूल डाउन, जितना आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें वार्म अप से लेके कूल डाउन और बीच का जो स्पीड वर्कआउट है वो सब शामिल होकर 50 किलोमीटर 3000 किलोमीटर. अब अगर कुछ मेरे को मैराथन रनर सुन रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि अगर आप 10 किलोमीटर रनर्स हैं तो 80 किलोमीटर कर दीजिए. अगर आप 21 किलोमीटर रनर्स हैं तो 100 किलोमीटर कर दीजिए. और अगर आप मैराथन रनर्स हैं तो आइडियली 150 किलोमीटर पर वीक की बात कर रही हूँ, 7 डेज. अब ये आप 2 वर्कआउट करके कंप्लीट करते हैं या सिर्फ 1 वर्कआउट करके कंप्लीट करते हैं, 150 नहीं हो सकता. सिर्फ आप 1 वर्कआउट 1 डे करते हैं तो नहीं कंप्लीट होगा. और ये 150 किलोमीटर जो मैं बोल रही हूँ फुल मैराथन, ये उनके लिए है जो एक तरह से रेगुलर रनर, तो उनको कुछ वर्कआउट अपने शामिल करते हैं. और इसमें सभी शामिल है आपका वार्म अप, आपका कूल डाउन और आपका मेन वर्कआउट. सर हाय मैम. हेलो मैम नमस्ते. नमस्ते मैम गुरप्रीत नाम मेरा. हाँ बोलो. हाँ जी मैम, ये मेरे को ये बताइए कि जो हार्ट रेट वर्सेस पेस रनिंग होती है, तो ये हार्ट रेट से दौड़ना चाहिए या पेस से दौड़ना चाहिए? पेस से दौड़ना चाहिए. मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आप हार्ट रेट मतलब कि आप कोई जीपीएस लगाएंगे, कोई वॉच पहनेंगे, उसमें आप हार्ट रेट देखेंगे, राइट? और हार्ट रेट का जो किताबी ज्ञान है वो हो सकता है आपके फिटनेस से उससे ना हो, तो हार्ट रेट को एक सेकेंडरी एलिमेंट माने आप, जो आपको मदद करती है. नॉर्मली कहते हैं ना 72 की हमारी 140 तक बढ़ जाती है. आप 140 तक पहुंचते हैं तो आपकी मीडियम पेस आ जाती है. आप 160 तक पहुंचते हैं तो आपकी तक पेस आ जाती है. और जब आप 180 पहुंच जाते हैं हार्ट रेट की बात करते हो तो आप स्पीड की पेस, ठीक है, ये एक नॉर्मल है. अब पेस के हिसाब से आपकी फिटनेस में आप देखोगे कि
आपकी पेस क्या है। अब क्या आप अपनी, वो डिपेंड करेगी, आपको 1 किलोमीटर के रेपिटेशन लगा के देखने पड़ेंगे कि आपकी 1 किलोमीटर की पेस क्या है। उससे आप जज करेंगे कि आप 10 किलोमीटर कितने कर सकते हैं, 5 किलोमीटर कितने कर सकते हैं। और अगर आप 400-200 मीटर्स के हैं तो वो तो फिर आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा वर्कआउट। तो पेस और हार्ट रेट दोनों बिल्कुल कोरिलेटेड है, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप अपनी हार्ट रेट के हिसाब से आपकी पेस सेट करते हैं और पेस के हिसाब से आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। अगर आप फास्ट पेस पे दौड़ रहे हैं तो आपकी 180 तक पहुंच जाएगी। 200 को तो फेटल बोलते हैं ना, 200 तक हार्ट रेट पहुंचाना ठीक नहीं है। 180 पे आप पहुंच गए तो आप फास्ट पेस पे पहुंच गए। आप 160 कर रहे हैं तो मीडियम पेस पे, 140 कर रहे हैं तो वार्म अप, आप वार्म अप से पूरा ठीक ठाक पेस पे है, स्लो पेस पे है। और अगर आप 120 पे वार्म अप पे, ठीक है ना, तो ये पेस जजमेंट आपकी हार्ट से होता है। ठीक मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो क्वालिटी सेशन है वो कितने होने चाहिए हफ्ते में? 3 क्वालिटी सेशन बहुत अच्छे होते हैं। एक शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग होती है, वो ऐड आप कर सकते हैं, लेकिन उसको क्वालिटी सेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम मसाला ट्रेनिंग बोलते हैं हमारे शब्दों में। मेरे क्लब में मैं उसको मसाला ट्रेनिंग कहती हूँ। हम 4 सेशन करते हैं जिससे एक मसाला ट्रेनिंग होती है। मसाला ट्रेनिंग ये हुआ कि कोई आपका अप डाउन रूट है कहीं पर स्टेयर्स में, तो आप मिक्स मसाला करके अपनी बॉडी को, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, तो वो उसको क्वालिटी सेशन में नहीं करते। क्वालिटी सेशन में गिने जाते हैं प्रॉपर स्पीड वर्कआउट, 400 मीटर के रेपिटेशन। सब अपना माइक म्यूट रखिए, ये बहुत आवाज आ रही है, माइक अपना म्यूट रखो जब तक आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है? हाँ, थैंक यू। तो जो क्वालिटी सेशन होते हैं, सबसे पहला क्वालिटी सेशन होता है आपका स्पीड, प्रॉपर स्पीड। वो आप 200 के कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका इवेंट क्या है। अगर आप ट्रैक रनर है तो आप 200 मीटर के रेपिटेशन लगा रहे हैं, 400 मीटर के रेपिटेशन लगा रहे हैं, या 800 मीटर के रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो वो आपका क्वालिटी सेशन होगा। अगर आप 10 के या मैराथन रनर है, हाफ मैराथन रनर है, तो आप 1 किलोमीटर के रेपिटेशन लगा रहे हैं, 2 किलोमीटर के रेपिटेशन लगा रहे हैं, और हो सकता है 5 किलोमीटर की नेगेटिव स्प्लिट कर रहे हो। इसको प्रॉपर क्वालिटी वर्कआउट कहते हैं। एक और क्वालिटी वर्क होता है फार्टलेग, बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रैक रनर हैं तो आप 6 किलोमीटर का फार्टलेग करेंगे, अगर आप हाफ मैराथन रनर हैं तो 10 to 12 किलोमीटर का फार्टलेग करेंगे, जिसमें आप स्लो फास्ट ट्रेनिंग करेंगे, यू प्ले विद योर स्पीड। तो ये बहुत एक जरूरी है। एक होता है इंटरवल ट्रेनिंग। कई जो बहुत हाई लेवल के रनर्स होते हैं वो 400 मीटर्स की भी इंटरवल ट्रेनिंग कर पाते हैं, और जो हाई लेवल के नहीं होते हैं वो 100-200 की इंटरवल ट्रेनिंग कर पाते हैं। लेकिन इसको भी एक क्वालिटी ट्रेनिंग होते हैं, जिससे आपकी स्पीड एंड्योरेंस अच्छी होती है। और एक और बहुत ही क्वालिटी वर्कआउट होता है जिसको हम नेगेटिव स्प्लिट्स कहते हैं। आप 6 किलोमीटर ले लो, या आप 10 किलोमीटर ले लो, या आप 12 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर का लैप ले लो, या 1 किलोमीटर का लैप, लेकिन ईच वन यू हैव टू गो फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। तो आप अपने वार्म अप पेस से शुरू करते हैं, मीडियम पेस में आते हैं, फिर फास्ट पेस में आते हैं, और फिर लास्ट वाला रेस पेस का शुरू करके, और उसके बाद कूल डाउन पेस को कहते हैं प्रोग्रेसिव रन। ये एक क्वालिटी ट्रेनिंग है। एक और क्वालिटी ट्रेनिंग है जो इस तरह से नेगेटिव स्प्लिट होता है। लाइक 5 किलोमीटर आप गए एक पेस पे, जो भी पेस आपकी रेस पेस है या फास्ट पेस है, और जब आप वापस आए उससे फ्यू सेकंड फास्ट आप कर रहे हैं, फ्यू मिनट फास्ट भी कर सकते हैं तो, लेकिन अगर आप 10 to 20 सेकंड उससे फास्ट करते हैं तो ये नेगेटिव स्प्लिट को भी बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग माना जाता है। हम मैराथन रनर के लिए उसको 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का सजेस्ट करते हैं, बल्कि कई तो 10K का भी कर देते हैं। एक 10K गए, उससे वापसी का 10K कर रहे हैं ना सेम रूट से, तो वो 1 मिनट फास्ट हो जाएगा। 5K कर रहे हैं तो अगर आपने 5K एक पेस से गए, नॉर्मल टाइम लेती हूँ कि आप 18 मिनट्स का गए तो आपको फिर वापसी 16 मिनट्स में करना है, या आप 20 मिनट्स का गए तो आपको 18 मिनट्स। तो ये सेकंड हाफ फास्टर देन योर फर्स्ट हाफ। ये जो नेगेटिव स्प्लिट होती है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ट्रेनिंग मानी जाती है। आपके अंदर स्पीड होती है। रेस एंड में जो आपको स्पीड लगानी है व्हेन यू आर टायर्ड, उस समय के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम रनिंग करते हैं तो जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, उसमें हम लेग पुल करते, फुट पुल करते हैं पीछे से, हाँ उसको अच्छा, और इम्प्रूव करने।
हेलो। देखो रनिंग स्टाइल इंप्रूव करने के, सुन रहे हो, हाँ जी, हाँ रनिंग जी। स्टाइल इंप्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो व्हेन यू आर रनिंग यू शुड फील टॉल, तो आपका वो हंच नहीं आता। जब टायर्ड हो जाता है ना इंसान रनर, तो उसको आगे से थोड़ा झुक जाता है। तो अगर ऑलवेज व्हेन यू आर रनिंग फील टॉल, आपको अपनी बॉडी को टॉल फील करना है, तो एक तो पोस्चर खराब नहीं होगा। दूसरा स्ट्राइडिंग अच्छी हो, इसके लिए जो स्लोप रनिंग है, बड़ा सिंपल सा स्लोप, जैसा फ्लाईओवर हो गया या कहीं ग्रास का कोई स्लोप हो गया, गार्डन होता है, उस स्लोप पे फास्ट रनिंग करने से आपका रनिंग स्टाइल बेटर होता है। हमने तो कई नॉकनीज वालों को बेटर रनिंग स्टाइल में कर दिया। आज से भूमि नेगी है मेरी रनर, इसके पहले नॉकनीज थे और आज 3 साल के अंदर आज पोडियम फिनिश किया है, फर्स्ट आई है 21 किलोमीटर में, हाफ मैराथन में ओपन है। तो रनिंग स्टाइल ठीक करने के लिए जो शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जितनी आप शॉर्ट इंटरवल फास्ट ट्रेनिंग करोगे, आपका रनिंग स्टाइल तो मैम मैं ये स्लो पूछ रहा रनिंग था में कभी-कभी स्लो रनिंग में कभी-कभी रनिंग स्टाइल खराब हो जाता है, इसलिए अपनी रनिंग स्टाइल को ठीक करने के लिए स्लो फास्ट ट्रेनिंग करना होगा। हाँ, तो मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो हम फुट पुल करते हैं पीछे से, उसको और इम्प्रूव कैसे करें? देखो ये जो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जब बंदा जाता है ना कि जिसको फुट पुल करना है और ये सब, तो उसमें ना गड़बड़ हो जाती है। रनिंग इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, वेरी वेरी नेचुरल। आप जब दौड़ रहे हैं, आपका पैर कितना पीछे जा रहा है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं आना चाहिए। पता चला ना आपने लिफ्ट कर दिया कि वो लिफ्ट से लग रहा है, राइट? तो आप ना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते रनिंग स्टाइल में। 2-3 बातें बस ध्यान रखनी है कि आपका हील बॉल टो एक्शन हो, कि आप पंजे पे ना दौड़ रहे हो या आप हील पे ना दौड़ रहे हो, बल्कि पंजा हील दोनों लगे, जैसे घोड़े की टाप को हील बॉल टो एक्शन। दूसरा, आप जब स्ट्राइड कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्राइड लेंथ है वो लंबा होना चाहिए और नेचुरल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जानबूझ के वो फुट रखने के लिए आगे अपने आप को बाउंस कर रहे हैं। तीसरा, पीछे कितना पैर जा रहा है ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। जब आप स्लो करेंगे फुट कम पीछे जाएगा और जब आप फास्ट करेंगे फुट ज्यादा ठीक मैम। मैम ये पूछ रहा था कि जो पुल है, मैं पुल इंक्रीज नहीं करना कि ज्यादा हाइट पकड़े पैर। हाँ, नहीं करना है। जो रनिंग स्टाइल है वो एक्चुअली पुल ही है। अगर पुल नहीं करते तो आप सही नहीं दौड़ रहे, चाहे थोड़ा ही पुल कर रहे हो। तो मैं ये पूछ रहा था कि पुल होना चाहिए। नहीं, तुम कौन सा इवेंट करते हो पहले ये बताओ। और मैं मैम 12 प्लस कर रहा हूँ अभी, 12 किलोमीटर क्रॉस कंट्री करता हूँ, तो उस प्लस की भी अभी रेस। टाइमिंग क्या है? सुनो मैम टाइमिंग ऐसा, मेरा 39 ईयर एज है और मेरा टाइमिंग है 48। अभी मैंने लेटेस्ट 4 महीने हुए स्टार्ट किए हुए। हाँ, तो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कम्युनिटी रनर्स को ही ट्रेन करती हूँ और दे आर ऑल गिविंग प्रो। आज की मैराथन में उन्होंने सबने 5-5, 7-7 मिनट। कभी भी ना इतना ज्यादा टेक्निकल होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कितना पैर पुल हो रहा है, कितना। आप स्पीड वर्क कैसे कर रहे हो, उसमें आपकी स्ट्राइड अच्छी होनी चाहिए। आप डाउन हिल जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो। हाँ, अगर आपका पूरा क्या कितना पैर पुल कर रहे हो तो आप अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं पाओ। और आप 39 इयर्स के हो तो आपका जो रनिंग स्टाइल है उसमें आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते। बस आप स्पीड वर्क मतलब कि इंटरवल 100 मीटर की 200 मीटर पे स्पीड वर्क करके आप रहते कहाँ हो? मैम अमृतसर मैं रहता हूँ। अच्छा, तो अमृतसर, ठीक है। सब उधर आप फेसबुक पेज पे जाके देखना, हम डाउनहिल रनिंग कराते हैं। वो स्ट्राइड लेंथ को बेटर करके, रनिंग स्टाइल को बेटर करके कराते हैं। डाउनहिल रनिंग ऑन इतना पैर लिफ्ट करना है, ये कोई रॉकेट मतलब क्या बोलूं मैं, ये कोई फंडामेंटल राइट वो नहीं है। वो अपने आप जब आप स्पीड करोगे तो पैर ऊपर जाएगा, जब आप स्लो करोगे तो पैर ऊपर नहीं जाएगा। इस बात को मैं कितना पैर ऊपर करूं इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। आप कितनी स्पीड कर रहे हो इस पे कंसंट्रेट करना है।
नहीं, मैं पैर पुल ज्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा था कि मतलब जो हर स्टेप उठे वो पैर पुल होके उठे, मतलब कभी कभी नहीं, पुरानी आदत। अगर आपका नो 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 अगर आपका पुलिंग पे ध्यान चला गया तो आप स्पीड पकड़ ही नहीं पाओगे। बॉडी शुड फील लाइट, बॉडी शुड फील टॉल व्हेन यू आर रनिंग। ऐसे पुल करके करोगे तो स्पीड ब्रेक होगी ना। मैम क्या था, मेरे ना इंजरी आती है, अगर मैं स्ट्राइड लेंथ बढ़ाता हूँ तो इंजरी आ जाती है मेरे। नहीं तो आप इसका मतलब स्ट्रेचिंग पूरी नहीं करते हो। आपको पूरी हैमस्ट्रिंग करनी है, पूरी ग्लूटियस मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, पूरी नी स्ट्रेंथनिंग करनी है। एक इंजरी तभी आती है जब आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हो आफ्टर एंड बिफोर वर्कआउट। सिर्फ रनिंग करने से नहीं होता, आपको स्ट्रेचिंग भी पूरी करनी होती है, स्ट्रेंथनिंग भी पूरी करनी होती है एक्सरसाइज। नहीं, स्ट्रेचिंग तो प्रॉपर करते हैं, बिफोर और आफ्टर प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, कूल डाउन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब हमने पकड़ा तो ये क्या था, स्ट्राइड लंबी थी जिसके कारण आती थी इंजरी ना, ओवर स्ट्राइड था। नहीं, ओवर स्ट्राइड कैसे हो जाएगा? ओवर स्ट्राइड आप अगर नेचुरल रनिंग कर रहे हो तो ओवर स्ट्राइड हो ही नहीं सकता। कुछ तो गलत हो रहा है। आप वीडियो भेजना टोटल स्पोर्ट्स को, मैं देख के बताऊंगी कि आपका क्या मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कि मैं कितना पुल करूं पैर को, एक कोई इसका कोई आंसर ही नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब कि आपके दिमाग में ये जो बैठ गया है ना कि मैं कितना पुल करूं, मेरा स्ट्राइड बढ़ाने से मेरे को इंजरी हो जाती है, तो इसका तो एक ही आंसर है, स्ट्राइड बढ़ाने से इंजरी होती है। इसका मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग वीक है। आपको कितना पुल करना है ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपको नेचुरल दौड़ना है, आपको अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना है। ये तो रनिंग का रूल है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो स्ट्राइड बढ़ाने से मेरी इंजरी हो रही है या मेरा पुल नहीं हो रहा है? पुल करके कभी नहीं दौड़ते। जो नेचुरल रनिंग होती है ना उसमें आप कुछ पुल नहीं करते हैं, आप सिर्फ फ्रंट में जाते हैं। उसके लिए जितना पुल जरूरत है बस उतना ही चाहिए। नहीं, वो तो मैम उतना ही करते हैं, स्पीड के हिसाब से इंक्रीज होता है पुलिंग। मेरे ना इंजरी आई थी तो मैंने काफी वर्क किया बॉडी पोस्चर के ऊपर, तो तब जाके ठीक हुई है। तब जाके ठीक हुई है काफी। मैंने तो ये चेस्ट बैंड वगैरह भी खरीदा, वो जितने अपने वर्टिकल ऑस्किलेशन वगैरह जो भी होते ना ये रनिंग के, वो सारे चेक किए मैंने अपने, तो काफी गड़बड़ थी उनमें। तो फिर धीरे धीरे सुधारे तो काफी इम्प्रूव हुआ। जब आपने ये सब कर ही लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको तो पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रनिंग इम्प्रूवमेंट विदाउट इंजरी फ्री रनिंग तभी होती है जब आप प्रॉपर साइंटिफिक। और उसमें मैं तो अपने रनर्स को ये भी बोलती हूँ जीपीएस का काम है। आप जीपीएस लगा के दौड़ रहे हैं, आपको अपना पेस जस्टिफाइड नहीं हो पाता है क्योंकि जीपीएस आपको बताता रहता है कि आप क्या कितना पेस पे दौड़ रहे हैं। जबकि बॉडी आप यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, कौन सी आपकी कौन सी फास्ट पेस, कौन सी और कौन सी रेस पेस। तो समझ लो ना, तो मतलब you have to improve by listening to your body. बॉडी क्या कह रही है? कहीं भी थोड़ा भी अगर दर्द होता है ना, बॉडी इतना प्यारा हाइपोथैलेमस है हमारा ब्रेन, वो हमें सिग्नल देता है कि अब मैं इंजर्ड होने वाली हूँ। बॉडी के सिग्नल्स आते हैं, तो वो जब सिग्नल आते हैं ना उस समय उन सिग्नल को, अगर आपको ओपन स्ट्राइड करने से सिग्नल आ रहे हैं कि आप पेन हो रहा है या आपको आपकी इंजरी है, then you have to work more on your hamstring and gluteus muscles extension बहुत ज्यादा करना एक्सरसाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। यस मैडम जी, मतलब फाट लेग अपने रोड पे करना चाहिए या ग्रास उसमें? देखो, वीक में 2 बार आप ट्रैक पे जा सकते हो। वीक में 7 दिन होते हैं, राइट? 2 बार आप ट्रैक वर्कआउट कर सकते हो। ट्रैक पे जब भी वर्कआउट करो वो टीम वर्क होना चाहिए। कोई भी स्लो रनिंग ट्रैक पे नहीं करनी चाहिए। रोड पे जब भी आप जाते हैं वो लॉन्ग रन हो सकता है क्योंकि कच्चा जंगल वगैरह नहीं मिलता है। अगर आपके पास जंगल है, आपके पास पार्क है आपके घर, तो फिर मिक्स मैच करके लॉन्ग रन करना चाहिए कि आप थोड़ा पार्क में कर लिए, थोड़ा सा रोड पे भी चले गए, थोड़ा सा ग्रास पे कर लिए। ग्रास रनिंग इज वेरी गुड। अदरवाइज 3 टाइम ग्रास पे करना चाहिए वीक में। वो इसलिए कि जब आप ग्रास पे दौड़ते हैं तो आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना होता है। आपने हमेशा महसूस किया होगा जब आप रनिंग करते हैं ग्रास पे तो आप स्लो दौड़ते हैं, जब आप ट्रैक में या रोड पे कर रहे हैं तो आप फास्ट करते हैं।
चाहे कोई भी डिस्टेंस कर रहे हो। वो उसका रीजन यही है कि जब आप ग्रास पे रनिंग करते हैं तो आपके बॉडी को ज्यादा, आपके लेग्स को ज्यादा पुश करना पड़ता है क्योंकि ग्रास इज सॉफ्ट और वो उसमें थोड़ा स्लिपरी भी होता है। तो आपके हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है। रनर को क्या चाहिए? अपने हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इसका मतलब ग्रास रनिंग इज द बेस्ट रनिंग 3 times a week. Two times track running and once you can go for road running. Road running is as bad as treadmill running. treadmill में कोई दौड़ रहा है और सोच रहा है कि मैं सॉफ्ट सरफेस पे दौड़ रहा हूँ, नहीं। ट्रैक में कोई दौड़ रहा है और सोच रहा है कि मैं सॉफ्ट सरफेस पे दौड़ रहा हूँ, नहीं। रोड, ट्रैक एंड treadmill. It is a very hard surface and जब आप हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं, आपकी बॉडी का जो भी आपका वेट है 50 kg है या 80 kg है, 3 times more than your body weight goes, the jarring impact goes to your knees and foot. तो वो इंजूरियस होता है। तो इसलिए वीक में 2 बार से ज्यादा नहीं करते। Got it? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सभी के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। आज पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सर कम आ मैं पाए। एक चीज पूछनी है सर, मैंने मतलब फार्टलेग और स्लो फास्ट सेम ही होता है ना? फार्टलेग और स्लो फास्ट ट्रेनिंग, यस यू आर राइट, सेम होता है। बस फार्टलेग में देखो, स्लो फास्ट ट्रेनिंग का आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने स्लो फास्ट करना है, तो वो फार्टलेग या स्पीड ऑल द मोस्ट सेम। इसमें डिस्टेंस अलग अलग हो जाते हैं, कभी 100 फास्ट, 50 स्लो, 200 फास्ट, 100 स्लो, 400 फास्ट, 200 स्लो। स्लो फास्ट ट्रेनिंग हो गई तो फार्टलेग कहते हैं। कोई लोग करते हैं जैसे जो रोड पे कर रहे हैं, उनके पास कच्चा ट्रैक नहीं है तो बेचारे रोड पे करते हैं। तो कि हमारे पास रोडी गार्डन है, नेहरू पार्क है, तो हमें बहुत ग्रास मिल जाती है, तो हम ग्रास पे फार्टलेग कराते हैं। लेकिन जिनके में है ही नहीं ग्रास और कच्चा, तो उनको तो रोड पे ही करना पड़ेगा, तो पोल टू पोल करते हैं। दैट इज ऑल्सो फार्टलेग। एक पोल से एक पोल तक फास्ट गए और एक पोल से दूसरे पोल तक स्लो गए, तो उसको आप इंटरवल ट्रेनिंग बोल सकते हो। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ही है स्लो फास्ट ट्रेनिंग, फार्टलेग का मतलब ही है स्लो फास्ट ट्रेनिंग। डिस्टेंस अलग है। मैम एक ऑफ सीजन और ऑन सीजन, इसमें मतलब फर्क क्या होता है? ऑफ सीजन में आप माइलेज पे ध्यान देते हो, ऑफ सीजन पे आप स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हो। ऑन सीजन कॉम्पिटिटिव, एक होता है प्री कॉम्पिटिशन सीजन और एक होता है कॉम्पिटिटिव सीजन। तो जब कॉम्पिटिटिव सीजन आता है, यानी कि आपको पता है 1 महीने बाद आपका इवेंट है, तो उस समय आप फिर ज्यादा स्पीड वर्क पे ध्यान देते हो, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देते हो, स्ट्रेंथ भी रहती है, लेकिन हाई माइलेज जो है ना, वो आप ऑफ सीजन में भी करते हो अपनी एंड्योरेंस बनाने के लिए। फिर आप स्पीड की तरफ स्विच ओवर करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव सीजन होता है, ऑन सीजन। Yeah, anybody have any questions? मैम ये आपसे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? हाँ, आप कॉल वॉइस रिकॉर्ड करके भेज अगर दीजिए। आप और ज्यादा मतलब कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो आप टोटल स्पोर्ट्स को भेज दीजिए, और इन्होंने अपना ऑनलाइन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा है। अदरवाइज ऐसे मेरे व्हाट्सएप पे करते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप टोटल स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए और टोटल स्पोर्ट्स को आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। ये मुझे वो क्वेश्चंस भेजेंगे और मैं उसका आंसर दे दूँगी। मेरा मेन होता है कि जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले जितने भी रनर्स हैं, उनको मैं या तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूँ, और वैसे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी सुनीता गोदारा फेसबुक पेज पे आप फॉलो करते रहिए, सुनीता गोदारा यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करते रहिए, स्पोर्ट्स टोटल स्पोर्ट्स का चैनल है, उसमें मेरे बहुत से वीडियोस बनेंगे ट्रेनिंग के। आपके क्वेश्चंस को देख के ही हम वीडियोस बनाएंगे और उनको आप फॉलो करते रहिए। ठीक मैम।